वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है जैसे कि हमने शुरू करी है, ये है आरओ की समीक्षा अधिकारी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो सामान्य हिंदी का टॉपिक है उसे हम पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। और सामान्य हिंदी में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है विलोम। इससे पहली क्लास में हमने पूरा का पूरा एक पेज कवर कर लिया था। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे पेज की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से ढंग से दिखाई दे। चलिए देखो भाई, पहला प्रश्न जो पहला विलोम है हमारे पास, थोड़ा मेरी तबीयत गड़बड़ है तो मैनेज करेंगे थोड़ा सा। देखो भाई, पहला है अवशेष। अवशेष का विलोम होता है निःशेष, ध्यान रखना। अवाक का विलोम होता है साथियों सवाक। अशक्त का विलोम होता है सशक्त। अस्वस्थ का विलोम होता है स्वस्थ। अस्त का विलोम होता है उदय। असीम का विलोम होता है ससीम। अनुरक्त का विलोम विरक्त। अर्जित का अनर्जित, अनर्जित है ध्यान रखना, अनार्जित नहीं है। अमित का विलोम होता है परिमित। अभ्यस्त का होता है अनभ्यस्त। अभिव्यक्ति का होता है अनअभिव्यक्त और अभिमानी का होता है निर्भिमान। अभिज्ञता का होता है अनभिज्ञता। अपराधी का होता है निरपराध। अपना का होता है पराया। अन्वित का होता है अनन्वित। अनुशासित का होता है अनुशासनहीन। अहंकार का होता है अहंकार। आंतर का होता है बाह्य। आगे देखो, आकाश का उल्टा होता है विलोम पाताल। आक्रांत का विलोम होता है अनाक्रांत। आगमन का विलोम होता है प्रस्थान। आचार का विलोम होता है अनाचार। आज्ञाकारी का विलोम होता है अनाज्ञाकारी या अवज्ञाकारी। आडंबरपूर्ण का विलोम होता है आडंबरहीन। आदर का विलोम होता है अनादर या फिर निरादर। आपसदारी का विलोम होता है साथियों दुजाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। आनंदमय का विलोम होता है विषादपूर्ण या शोकमग्न। आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन या पुराना। आधुनिक को जो है हम अर्वाचीन भी कह देते हैं, याद रखिएगा, अर्वाचीन, ठीक है। आगे देखो, आस्था का उल्टा है अनास्था। आसीन का उल्टा है अनासीन। आसक्त का है अनासक्त या विरक्त। आशीष का है अभिशाप विलोम। आवेशित का विलोम है अनावेशित। आवश्यक का विलोम है अनावश्यक। आलोक का विलोम है अंधकार। आर्य का विलोम है अनार्य। आबाद का विलोम है सूना। आमदनी का विलोम है खर्च। आयात का विलोम है निर्यात। आराध्य का विलोम है दुराध्य। आहत का विलोम है अनाहत, ठीक है। आख्यात का विलोम है अनाख्यात। आश्रित का विलोम है अनाश्रित। आभूषित का विलोम है अनाभूषित। अंतरंग का विलोम है बहिरंग। अकाल का विलोम है साथियों सुकाल। अकाल जब चारों तरफ अन्न की कमी हो जाती है तो उसका उल्टा है सुकाल यानी अच्छा काल। अध्याय का विलोम है अनध्याय। आनंद का विलोम है निरानंद और आवर्तक का विलोम है साथियों परावर्तक। आगे बढ़ते हैं, चलिए नीचे से शुरू कर देते हैं इसको। आरोह का विलोम है अवरोह। अदोष का विलोम है सदोष। अल्पज्ञ का विलोम है बहुज्ञ या सर्वज्ञ, अल्पज्ञ जो कम जानता हो। आहार का विलोम है अनाहार। आतुर का विलोम है साथियों अनातुर। आगमन का विलोम है अनागमन। आगे देखो, आहार्य का विलोम है अनाहार्य। आराम का विलोम है तकलीफ। आरंभ का विलोम है अंत समापन या समाप्त। आमिष का विलोम है निरामिष। अच्छा याद रखना, आमिष और सामिष एक ही बात होती है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है आमिष का विलोम सामिष होगा,
ऐसा नहीं है। आमिष या शामिश एक ही बात है। आमिष या शामिश का मतलब होता है मांस सहित, इसमें मांस शामिल हो, और निरामिष का मतलब होता है मांस रहित। तो ध्यान रखना, आमिष और शामिश एक ही बात है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आमिष का उल्टा शामिश है, लोग ऐसा सोच लेते हैं, गलत कर देते हैं। आभ्यंतर का विलोम है बाह्य। आर्द्र का विलोम है अनाद्र या शुष्क। आलसी का विलोम है कर्मठ या कर्मण्य। अवकर्षण का विलोम है अवकर्षण का विलोम है अनावर्षण। ये कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। आवर्षण का अनावर्षण, ठीक है, ओके, सही है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवर्त का विलोम है अनावृत। आवर्त का मतलब होता है ढका हुआ, अनावृत का मतलब होता है जो ढका हुआ ना हो, खुला हुआ हो। आशावादी का निराशावादी। आश्रित का अनाश्रित। आसानी का मुश्किल और नास्तिकता का आस्तिकता। आधिक्य का साथियों होगा विलोम अनाधिक्य। आनंद का विलोम होगा विषाद या फिर शोक। आपत्ति का विलोम होगा संपत्ति, याद रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। आदान का विलोम होगा प्रदान। आतुर का विलोम होगा अनातुर। आज्ञा पालन का विलोम होगा अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा ना मानना। गांधी जी ने चलाया था सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तो अवज्ञा वहीं से है। आच्छादित का विलोम होता है अनाच्छादित। आच्छादित का मतलब होता है चारों ऊपर, मतलब चारों ओर छा जाना, जैसे बादल छा गए काले काले। आगामी का विलोम है विगत। आगामी आने वाला, विगत जो बीत गया। आक्रामक का विलोम होता है आक्रामित। आक्रामक जो आक्रमण करता है, और आक्रामित जिस पर आक्रमण हुआ है। आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। आकर्षक का विलोम होता है अनाकर्षक। अपकर्षक या विकर्षक एक ही बात है। अहंकारी का विलोम है निरहंकार। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अहंकारी का जब विलोम आता है तो इसको कर देते हैं निरहंकारी, इस तरीके से इस पर ई की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी की। तो ध्यान रखना है, अहंकारी का विलोम निरहंकारी नहीं है, बल्कि केवल निरहंकार है। ये विशेषकर याद रखना है आपको। अनुलोम का उल्टा है प्रतिलोम। अन्वय का उल्टा है अनन्वय। अपकर्ष का उत्कर्ष। अपमान का सम्मान। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जो है बताए थे। अज्ञ विज्ञ है ना, अनभिज्ञ, ये सब मैं बता चुका हूँ, एक बार देख लेना। अभिप्रेत का अर्थ है मतलब इसका विलोम है अनभिप्रेत। अभिलाषित का विलोम होगा अनभिलाषित। अभिहित का विलोम होगा अनाभिहित। अमावस्या का पूर्णिमा। अर्जन का व्यसन। अनुरक्ति का विरक्ति। असंभव का संभव, आसान है, ठीक। असूया का अनुसूया, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अस्त्रीकरण का विलोम होगा निरस्त्रीकरण। अस्त्रीकरण शस्त्रों को धारण करना, और निरस्त्रीकरण शस्त्रों को छोड़ देना। विच्छिन्न का विलोम होगा अविच्छिन्न का विलोम होगा विच्छिन्न। अविचल का विलोम होगा निचल, डावाडोल या ढुलमुल। और लास्ट अवसर का विलोम होगा अनअवसर। अवस्थित का विलोम होगा अनवस्थित। अविस्मरणीय का विलोम होगा विस्मरणीय। अशन का विलोम होगा अनशन। ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। आस्तित्व का विलोम होगा अनास्तित्व। असुविधा का विलोम होगा सुविधा। अश्लील का विलोम होगा श्लील। अश्लील मतलब गंदा, श्लील मतलब अच्छा। अनुराग का विलोम होगा विराग। अमीरी का विलोम होगा गरीबी। अभ्यास का विलोम होगा अनभ्यास। अभिसरण का विलोम होगा अपसरण। अभिमुख का विलोम होगा प्रतिमुख, याद रखना। अभिनंदनीय का विलोम होगा निंदनीय। अभिनंदनीय जिसका सम्मान किया जा सके, निंदनीय जिसकी निंदा की जा सके। अपेक्षित का विलोम होगा अनपेक्षित या उपेक्षित। अपनापन का विलोम परायापन। अनवति का विलोम होगा अनन्वति, ठीक है, आ लग जाएगा आगे। अन्यायी का विलोम होगा न्यायी या न्यायशील। अनुराग का विलोम होगा विराग। अहिंसा का विलोम होगा साथियों हिंसा, सब लोग जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। आकर्षण का अनाकर्षण सब हम पढ़ चुके हैं। आक्रमण का प्रतिरक्षा होता है। आगत का होता है अनागत, ध्यान रखना। आग्रह का होता है दुराग्रह विलोम। आज़ादी का विलोम होता है गुलामी। और आडंबर का विलोम होता है सादगी। आडंबर मतलब दिखावा, सादगी मतलब कोई दिखावा नहीं।
आत्मनिर्भर का विलोम होता है अनुजीवी या फिर परजीवी। आद्य का विलोम होता है अंत्य, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक। आना का विलोम होता है जाना। आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक। जो संसार से जुड़ा हो वो सांसारिक और जो ईश्वर से जुड़ा हो वो आध्यात्मिक। आदृत का विलोम होता है अनादृत या निरादृत या तिरस्कृत, ध्यान रखना, ये लिखा है आदृत। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, सब लोग जानते हैं। आप मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि आस्तिक और नास्तिक कौन होता है, और अगर आप ये सोचते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है और जो नहीं मानता वो नास्तिक है, तो आप गलत हैं। मैं इसकी सही एक्सप्लेनेशन आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता में आस्तिक और नास्तिक किसको कहा जाता है। ईश्वर को मानने या ना मानने से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान का विलोम है मुश्किल। आशीर्वाद का विलोम है अभिशाप। आशा का विलोम है निराशा या दुराशा। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। आर्ष का विलोम है अनार्ष। आरोह का विलोम है अवरोह। आमंत्रित का विलोम है अनामंत्रित। आमंत्रित जिसको बुलाया गया हो और अनामंत्रित जिसको नहीं बुलाया गया हो, सीधी सी बात है। चलिए, आय का विलोम है साथियों व्यय। आरंभिक का विलोम है अंतिम। आरूढ़ का विलोम है अनारूढ़। अंत का विलोम है अनंत, ध्यान रखना। आत्मा का विलोम है अनात्मा। उत्साह का विलोम है अनुत्साह। आवरण का विलोम है अनावरण। अधूरा का विलोम है अनधूरा। अनुवति का उन्नति। अतल का वितल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है इसमें आचार का अनाचार। ठीक, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, 2 4 10, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर आ जाइए। इष्ट का विलोम है साथियों अनिष्ट। ठीक। एक तरफा का विलोम है दुतरफा। इच्छुक का विलोम है अनिच्छुक। ईमानदार का विलोम है बेईमान। ईमानदारी का विलोम है बेईमानी। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इहलोक का विलोम है परलोक। इहलोक यानी इस लोक से संबंधित और परलोक यानी दूसरे लोक से संबंधित। इच्छा का विलोम है अनिच्छा। इज्जत का विलोम है बेइज्जती। ईश्वरवादी का विलोम है अनीश्वरवादी। ईहा का विलोम है साथियों अनीहा। ठीक है। इति का विलोम है अथ या आदि। इच्छित का विलोम है अनिच्छित या अनचाहा। इधर का विलोम है उधर। ईप्सित का विलोम है अनिप्सित, पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ईश का विलोम है अनीश। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नए शब्द विलोम जरूर मिले होंगे। अब देखो, आपको करना ये है कि जो शब्द आपको इसमें आते हैं वो तो अच्छी बात है, आप जान ही रहे हो, लेकिन जो शब्द आपको नहीं आते हैं उनको आप कहीं नोट करिए, उनके नोट्स बनाइए। मैंने अभी नोट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाऊंगा। उनको आप नोट्स में नोट करिए, लिखिए उनको प्रॉपर, और उन्हीं का रिवीजन करिए, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो आपको नहीं आते हैं। सारा कुछ आपको नोट नहीं करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है सारा का सारा नोट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नोट वो करना है जो आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर वही रिवीजन करना है जो आपको नहीं आता है। जो आता है वो तो आप कर ही लोगे पेपर में। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।